हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आ चुके हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की एक नई क्लास लेकर के। और आज की क्लास में जो बात करेंगे वो होगी हमारी, जो हम भारत के भौतिक प्रदेश कर रहे हैं। उन भौतिक प्रदेशों में हमने भारत के जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पूरा किया है। साथ ही हमने उत्तर का विशाल मैदान देखा है, भारत के प्रमुख दर्रे देखे हैं। अगली क्लास है हमारी और जिसमें हम देखेंगे प्रायद्वीप पठार के बारे में देखेंगे। फटाफट देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए क्लास देखने के बाद बहुत हल्का लगेगा और कहेंगे क्या बात है। बस अंत तक देखते रहिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे क्योंकि आपका कोई इसमें चार्ज नहीं लगता फ्रेंड्स। अब ठीक है, छोड़िए सब कुछ, अब ध्यान पर लगाइए क्लास में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप मैप पर ध्यान देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ से 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 पूरा ये जो क्षेत्र से क्या कहते हैं, प्रायद्वीप पठार कहते हैं। प्रायद्वीप पठार दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, इसमें पढ़ेंगे दक्कन का पठार, इसमें पढ़ेंगे छोटानागपुर का पठार, इसमें पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य पठार, कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार, आंध्र का पठार, सभी पठार पढ़ेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। इमेजिंग की मैपिंग के माध्यम से जो है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर इन पठारों के साथ साथ यहाँ पर कई पर्वत भी हैं। तो इन पर्वतों में हम कौन कौन से देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत, विंध्यन पर्वत, अरावली पर्वत, अजंता, सतमाला पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ी, दक्षिणी घाट, ये सभी हम देखने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। जो आज की हमारी क्लास होगी इस टॉपिक पर होगी, पर्वत पर होगी, और अगली क्लास में हम पठार देखेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करें। एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अरावली पर्वत है, ये ब्लैक कलर से यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको विंध्याचल पर्वत है, ये बीच से नर्मदा नदी जा रही है। फिर इसके नीचे ये काले कलर से जो है आपका सतपुड़ा पर्वत है, फिर उसके नीचे सतमाला पहाड़ी है, फिर अजंता पहाड़ी है, और ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। ये जो आप हल्का रेड कलर से गुलाबी कलर से देख पा रहे हैं नीलगिरी पहाड़ी है, जो हरे कलर से देख पा रहे हैं ये आपका दक्षिणी घाट है। ये जो देख पा रहे हैं पठार है, ये कर्नाटक का पठार है, आंध्र का पठार है, दक्कन का पठार है, ये आपका मालवा का पठार है, मध्य भारत का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, छोटानागपुर का पठार है। ये खैर हम सबको एक एक करके देखेंगे बेहतर तरीके से। चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा। मैंने प्रायद्वीप पठार को जो सीधा उठा लिया है, जो भारत के दक्षिण में पूरा उठा करके कहाँ पर रख दिया है, आपके सामने रख दिया है पेपर में, ताकि बन जाए। आपसे पूछे प्रायद्वीप पठार की उत्तरी सीमा क्या है तो आप क्या बताएंगे। प्रायद्वीप पठार की उत्तरी सीमा दोस्तों रायसीना पहाड़ी है। और ये रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है कहाँ पर स्थित है, रायसीना हिल्स पर स्थित है। तो प्रायद्वीप पठार की उत्तरी सीमा कहाँ पर है, रायसीना पहाड़ी अर्थात दिल्ली तक। पश्चिमी सीमा कहाँ तक है, गिरी पहाड़ी गुजरात तक। और पूर्वी सीमा कहाँ पर है, राजमहल पहाड़ी जो कि झारखंड राज्य में पड़ती है। और दक्षिणी सीमा कहाँ पर है, कार्डमम पहाड़ी जो कि केरल में पड़ती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनके दक्षिण मतलब में जो सबसे दिशात्मक बिंदु कौन कौन से। प्रायद्वीप पठार को जो है दोस्तों नर्मदा नदी बीच से गुजरती है, दो भागों में बांट देती है। कौन सी नदी गुजरती है, नर्मदा नदी गुजरती है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नर्मदा नदी आपकी गुजर रही है। प्रायद्वीप पठार आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। इससे बड़ा भारत का कुछ भी नहीं है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 50% क्षेत्रफल क्या है आपका प्रायद्वीप पठार है। प्रायद्वीप पठार याद रखिएगा, प्रश्न आता है सीधा सा, जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, अर्थात जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड हुआ करते थे उसी का हिस्सा कौन सा है, गोंडवाना लैंड ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुआ। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं चीजों को। आपके सामने है फ्रेंड्स अरावली पर्वत। क्या पढ़ेंगे हम, अरावली पर्वत पढ़ेंगे। मैप में देखिएगा, मैप में आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ से राजस्थान गुजरात से लेकर के कहाँ तक, दिल्ली हरियाणा तक जाती है, ये पर्वत श्रेणी कौन सी है, यही आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये प्राचीनतम बलित पर्वत है, याद रखिएगा। हालांकि प्राचीन काल में था, अब ये बहुत ज्यादा अपरदन हो चुका है और ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में बदल चुका है। तो वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट पर्वत है।
पूछा जाए आपसे कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? गुरु शिखर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। याद रखिएगा, इसका विस्तार जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक में जो है अरावली पर्वत विस्तृत है। दोस्तों, अरावली पर्वत के अंतर्गत ही एक हिस्सा है, इसका नाम है माउंट आबू पर्वत, और आबू पर्वत पर दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है और इनका निर्माण जो है गुजरात के चालुक्य शासक के जो एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था विमल शाह, उसके द्वारा बनवाए गए थे। चलिए, तो क्या आपको अरावली पर्वत समझ में आया? इतनी ही बातें याद रखनी है। जी हाँ, इतनी ही बातें। अगर राजस्थान के हैं तो थोड़ा गहराई में पढ़ेंगे क्योंकि पीसीएस में वहां के आएंगे। अब बात करते हैं विंध्य पर्वत की। तो फ्रेंड्स देखिएगा, विंध्य पर्वत की बात करें तो ये है भारत का मैप, और इसमें देख पा रहे हैं बीचों बीच जो पहाड़ी है कई टुकड़ों में बटी हुई है, इसे क्या कहते हैं? विंध्य पर्वत कहते हैं। गुजरात से लेकर के बिहार तक विस्तृत है ये पर्वत, वही है आपका विंध्य पर्वत। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, विंध्य पर्वत जो है आपका बिलौक पर्वत का उदाहरण है। ये यहाँ पर येलो कलर से देख पा रहे हैं, ये अरावली पर्वत है और ये विंध्य पर्वत है। आपसे शायद प्रश्न पूछा जाए कि अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है, तो उसका नाम है जीबीटी, शॉर्ट में लिखा हुआ है। पूरा नाम लिख लीजिएगा, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। क्या लिखेंगे भाई? मैं लिख देता हूं, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट जो है इसका पूरा नाम, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट जो है इसका पूरा नाम है। आपसे पूछा जाए कितने राज्यों में विस्तृत है, तो फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे? 4 राज्यों में विस्तृत है। गुजरात में जो है इसे जोवट हिल्स के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों भांडेर और कैमूर श्रेणी, विंध्य श्रेणी सभी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। पारसनाथ जो है आपकी कहाँ पर है? ये पारसनाथ पहाड़ी जो है दोस्तों ये आपकी झारखंड में पड़ती है, और बिहार में जो है दोस्तों सासाराम पहाड़ी पड़ती है, बिहार राज्य में। 4 राज्यों में विस्तृत है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विंध्य पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, दोस्तों आप क्या बताएंगे? सद्भावना जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है, मध्य प्रदेश के दमोह जिला में स्थित है। खैर इतना जानना जरूरी नहीं है, कौन है सर्वोच्च चोटी ये जानिएगा, सद्भावना है। इसे गुडविल भी कह देते हैं, इंग्लिश में गुडविल, कालू मार भी कह देते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी जो विंध्य पर्वत है मध्य प्रदेश में इसके 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? विंध्य पहाड़ी है, एक भांडेर श्रेणी है, एक कैमूर श्रेणी है। तो उत्तर भारत तथा प्रायद्वीप के मध्य में क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ पर बीच में भाई क्या है? पहाड़ी हो गई है, ये इस प्रकार से पहाड़ी हो गई। यहाँ प्रायद्वीप भारत हो गया, यहाँ से गंगा नदी आती है तो कैसे ऐसे 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 जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर ये पर्वत नहीं होता तो सीधे गंगा नदी आती और आपकी कहाँ से? यहाँ से लेकर सीधे कन्याकुमारी तक जाती है। जैसे वो NH 44 जाता है, 44 जाता है। तो ये क्या था? हमारा विंध्य पर्वत था। चलिए बात करते हैं अगले पर्वत की, और अगला पर्वत है हमारे पास में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका कौन सा पर्वत है? अरावली है। ये आपका क्या है? विंध्य पर्वत है। ये जो जहाँ पर एस लिखा हुआ है ये क्या है? आपका सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा और विंध्य के मध्य में कौन सी नदी बहती है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? छोटी सी नदी, ये है दोस्तों ताप्ती नदी। और सतपुड़ा के नीचे आएंगे तो ये अजंता पहाड़ी है, फिर और नीचे क्या है आपकी? सतमाला पहाड़ी है। दोनों की दोनों कहाँ पड़ती है? ये महाराष्ट्र में पड़ती है। प्रश्न पूछा गया है एक बार क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मात्र एक राज्य में विस्तृत है? उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों अजंता दिया हुआ है। तो अजंता का विस्तार केवल महाराष्ट्र में है, बाकी अरावली, विंध्य, सतपुड़ा ये सभी कई राज्यों में विस्तृत है। आपसे प्रश्न पूछे, जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों ये भी आपका 3-4 राज्यों में विस्तृत है, 3 राज्यों में। इसे गुजरात में क्या कहते हैं दोस्तों? राजपीपला श्रेणी के नाम से जाना जाता है गुजरात में। और जो मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा और महादेव श्रेणी के रूप में से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में इसे महाकाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछे प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आप क्या बताएंगे? धूपगढ़ है। कहाँ पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में। यह है आपकी धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एक हिल स्टेशन जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम है पचमढ़ी, होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपकी जो है सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से ही नर्मदा, सोन नदियों का दोस्तों क्या होता है? उद्गम होता है। तो क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वत तीनों हमने क्या देख लिए? यहाँ पर देख लिए। यकीन मानिए इतने ही प्रश्न आते हैं, बाकी डिटेल में आप कितना भी करिएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, पर्वत की बात करते हैं। पर्वत कौन सा है आपका? पश्चिम घाट पर्वत है। ओ ये तो खतरनाक है। कौन सा पर्वत है? पश्चिम घाट पर्वत है। दोस्तों पश्चिम घाट ये आप भारत का जो है पूरा मैप नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था क्यों बनाऊं, जिसके जितना उपयोग उतना ही बनाना चाहिए, तो मैंने आधा मैप बनाया है। और ये जो है यहाँ का पश्चिम की ओर जो भारत के घाट है उसे क्या कहते हैं? पश्चिम घाट कहते हैं। ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है आपका? पश्चिम घाट है। और पश्चिम घाट में दोस्तों 4 पर्वत स्थित है जिन्हें याद रखना है। सीधा सा एक प्रश्न आता है कि सह्याद्री किसे कहते हैं, या पश्चिम घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इस पश्चिम घाट में 4 पहाड़ी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? कालसूबाई ध्यान रखना है, महाबलेश्वर ध्यान रखना है, कुद्रेमुख ध्यान रखना है, ब्रह्मगिरी ध्यान रखना है। कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दोनों एक कर्नाटक में स्थित हैं। और कालसूबाई और महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? आपकी ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप बताएंगे कि महाबलेश्वर जो पर्वत है उसमें आपका स्थित है क्या? राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? कुद्रेमुख जो है सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर। फ्रेंड्स ये क्या था? आपका पश्चिम घाट पर्वत था। चलिए अगला देख लेते हैं। जो अगला पर्वत है वो है हमारे पास में नीलगिरी पर्वत। फ्रेंड्स नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पर्वत है, ये क्या है? पश्चिमी घाट है। और इधर देख पा रहे हैं पूर्व की ओर, ये क्या है? पूर्वी घाट है। जहां पर दोनों पर्वत आकर के मिलते हैं यहाँ पर कुछ लाल कलर की संरचना आपको दिख रही होगी, यही क्या है? आपका नीलगिरी पर्वत है। और इस नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। कर्नाटक में दोस्तों यह जो नीलगिरी पहाड़ी है कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है। केरल में दोस्तों खूब सदाबहार वन पाए जाते हैं, बहुत भयानक वर्षा होती है। और आप शायद जानते हो शांत घाटी कभी न कभी पढ़ी होगी, तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? इसी पहाड़ी में स्थित है, इसी पहाड़ी का हिस्सा है। और तमिलनाडु में दोस्तों इसी पहाड़ी के अंतर्गत एक पर्यटक स्थल है, पर्यटन हिल स्टेशन, जिसका नाम है ऊटी। बहुत मोस्ट कई बार पूछा गया है कि ऊटी नामक हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी अथवा किस राज्य में? राज्य पूछे तमिलनाडु, पर्वत श्रेणी पूछे तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। किस किस लिए जाना जाता है ये बता दिए। फ्रेंड्स याद रखिएगा नीलगिरी में जो है बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता अधिक होने के कारण इसे क्या कर दिया गया दोस्तों? 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे कि दोदापेटा जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी। कितनी है ऊंचाई? 2637 मीटर है, 2637 मीटर। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। एक प्रश्न और आता है, आप उठाकर देखिएगा कि टोडा जनजाति का निवास कौन सी पहाड़ी है? दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ी है वो क्या है? टोडा जनजाति का निवास माना जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रख पाएंगे, खासतौर से सर्वोच्च चोटी ध्यान रखना है, कितने राज्यों में विस्तार है, और ऊटी नाम का पर्यटक स्थल ध्यान रखना है। बाकी भूल जाइए तो ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी घाट पर्वत की। दक्षिणी घाट पर्वत देखेंगे तो ये देखिए भाई, ये जो आ रहा है ये क्या है? ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। इधर से देखिए ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वत है। जहां पर दोनों मिल रहे हैं वो क्या है आपका? ये भाई नीलगिरी है। और नीलगिरी के आप दक्षिण में आएंगे, कहां पर? नीलगिरी के दक्षिण में आएंगे और सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो 3 पहाड़ी दिख रही है, एक रेड कलर से, एक सफेद कलर से, एक ये ब्लू कलर से, ये तीनों पहाड़ियां दक्षिण घाट के अंतर्गत आती हैं। खूब मोस्ट है दोस्तों, पूछा जाता है। पहली पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी, जो कि कहां पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। दूसरी पहाड़ी का नाम है दोस्तों इलायची पहाड़ी। इस इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, दोनों एक ही है। और तीसरी पहाड़ी है पालनी पहाड़ी। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मुझे लगता है पालना लिखा होगा, भाई क्या लिखिएगा आप? नी लिखिएगा। तो यह है आपकी पालनी पहाड़ी। तो पालनी पहाड़ी कहाँ पर है? पालनी पहाड़ी आपको मिल जाएगी तमिलनाडु राज्य में। और इलायची पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? केरल राज्य में मिल जाएगी। और अन्नामलाई पहाड़ी भी कहाँ मिल जाएगी? केरल राज्य में मिल जाएगी। दोस्तों इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं
और अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसे हाथी पहाड़ियां भी कहते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र दोस्तों बड़ी मात्रा में हाथियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे हाथी पहाड़ियां भी कह देते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोस्तों अनाईमुदी जो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, ये क्या है? सर्वोच्च चोटी है। ये सिर्फ अन्नामलाई की नहीं, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। इलायची पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अगस्त्यमलाई है दोस्तों। और पालनी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कोडाई कनाल है। क्या है? कोडाई कनाल। आपसे पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? जो कार्डमम पहाड़ी, इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी। इस प्रकार से हमने क्या देखा? भारत का दक्षिण घाट पर्वत देखा। चलिए अगला पर्वत देखते हैं, और अगला पर्वत है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट में आपको सिर्फ नाम याद रख लेने हैं। पूर्वी घाट में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कौन सी पहाड़ी कहां पर स्थित है। 3 पहाड़ियां यहाँ पर देख पा रहे हैं, जावेदी, सेवराय और पंचमलाई। तीनों पहाड़ियां कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नल्लामलाई पहाड़ी और मलयगिरी पहाड़ी, ये दोस्तों दोनों कहां पर स्थित हैं? ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। याद रखिएगा जो मलयगिरी पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है दोस्तों अरमाकोंडा। क्या नाम है? अरमाकोंडा जिसकी सर्वोच्च चोटी है मलयगिरी पहाड़ी की, और यही फ्रेंड्स पूरे के पूरे पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? अरमाकोंडा, याद रखिएगा। और महेंद्रगिरी पर्वत कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसी को उदयगिरी पर्वत भी कहा जाता है। वही है जहां पर परशुराम जी तपस्या करने आते थे। आपसे पूछे शेषाचलम पहाड़ी कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। शेषाचलम राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? भारत के जो हैं पर्वत देखे। तो फ्रेंड्स ये जो संपूर्ण पर्वत देखे हैं, अगर आपको अच्छे लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए धन्यवाद।